और खबरें तफसील से। जिला शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला हेडक्वार्टर शोपियां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कलबल मांत्रिबुक इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी करने की गर्ज से जब सिक्योरिटी फोर्सेस मंजूर अहमद राथर वल्द गुल राथर की रिहायशगाह की तरफ बढ़ने लगी तो यहां मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके साथ ही एनकाउंटर शुरू हुआ। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका भी दिया, तहम मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी करने से इनकार कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए। जराए के हवाले से जिनकी शनाख्त समीर अहमद शाह वल्द नज़ीर अहमद शाह साकिन दानगाम शोपियां और रईस अहमद मीर साकिन चिनार बाग पुलवामा के तौर पर हुई है, तहम सरकारी तौर पर अभी तक मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। एनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। दोनों मिलिटेंटों से हथियार और दीगर काबिल एतराज चीजें बरामद हुई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हदबंदी का अमल शुरू हो गया है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। शाह ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में यकीन दिलाया कि हालात बेहतर होने के साथ ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूटी में कई तरक्याती प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की है। लोग बरह रास्त हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की के लिए कोशा है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो कुछ मफाद परस्त अनासिर के बयानात से किसी किस्म के बहकावे में न आए। वज़ीर आज़म और यूटी इंतजामिया पर भरोसा रखें। शाह ने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में 40% और अमवात की शरह में 57% कमी आई है। अभी जम्मू कश्मीर के नागरिक भाइयों और बहनों, आप सभी को आज जिला सुशासन इंडेक्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है। जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का मानक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को ये इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास कर राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो मुझे लगता है प्रशासन पर भी दबाव होगा और प्रशासन भी इसको सुधारने के लिए जी जान से आगे बढ़ेगा। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए, विशेषकर युवा, घाटी का युवा विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। नई राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें हिस्सेदार बने और अपने भविष्य को सुवर्णमयी बनाए। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि
370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस के अमल में बेहतरी आई है। यूनियन टेरिटरी बनाने और 370 मनसूख करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ मरकजी कवानीन यहाँ नाफिज हुए हैं। सिंह ने कहा कि हुकूमत ऐसे कई प्रोग्रामों और स्कीमों को नाफिज करने की ख्वाहिश रखती है जिनसे आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET और रवा बरस नाफिज किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय जो हम जम्मू कश्मीर में शायद संभवतः इसी साल लागू करें, जो एक सूचना का भी बायस है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। गुजरे समय में क्या होता रहा, आज बैंकिंग की सिलेक्शन का इम्तहान है चंडीगढ़ में, दूसरे दिन रेलवे का है दिल्ली में, तीसरे दिन CSS का है जम्मू में। 3 तिथियां 3 केंद्र, हर जगह किसी युवा के लिए पहुंचना कई बार संभव नहीं रहता, कुछ आर्थिक दिक्कतें होती है। विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश भर में एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे तमाम की तमाम सरकारी नौकरियों के लिए, और उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। और महत्वपूर्ण सूचना यहां पर यह भी देनी है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर होगा, ताकि किसी भी युवा को अपने जिले से बाहर ना जाना पड़े, उसको उसकी आर्थिक दुविधाएं न झेलनी पड़े। LG मनोज सिन्हा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अजला को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बेहतर नताज हासिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से हर जिले में 2 बरस के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा है। परिणाम आए हैं उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर है। सबको हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए हैं। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों से कि 2 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले की बनाने की जरूरत है। 2 साल कोई भी रहे, कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर हम इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहाँ के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहाँ के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड वबा से निपटने में जम्मू कश्मीर तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में सरफहरिस्त रही है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 890 मरकजी कवानीन नाफिज किए गए हैं। मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोशिश हम सब कर रहे हैं कि प्रभावशाली ढंग से नीतियां आगे बढ़ें, सुशासन का हर एक अंग गतिशील हो। और ये सच है कि 2019 के बाद गुड गवर्नेंस के रास्ते में जो कई बंदिशें थीं वो हटाई गई हैं। 890 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। बुनियादी इकाइयों में अधिकार संपन्नता भी आई है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को देश मनाता है, वाजपेयी जी का जब जन्मदिन है। गृहमंत्री जी ने उस दिन 2020-21 का जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी 4 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियरी एवं पब्लिक सेफ्टी, इसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था। और 2019 के मुकाबले हमारी रैंकिंग उसमें काफी बेहतर हुई है। 11 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तथा हिल स्टेट्स में इंडस्ट्री सेक्टर में जम्मू कश्मीर की रैंकिंग नंबर 1 है, जो मैं समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों और ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के हम सबके प्रयास से बढ़ती हुई रैंकिंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है।
जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6,568 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। जम्मू खित्ते में 1,875 और कश्मीर में 4,693 नए केस दर्ज किए गए। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 मरीजों की मौत हुई है। इनमें जम्मू से 5 और कश्मीर से 2 हैं। 2,330 मरीज सेहतयाब हुए हैं। जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले बन जाएं, तो आम आदमी से क्या तवक्को की जा सकती है। कोविड के रहनुमा उसूलों पर अमल करना हर शहरी के लिए लाजमी करार दिया गया है, लेकिन जब हुकूमती अहलकार खुद ही इन रहनुमा उसूलों का मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें सजा कौन देगा। श्रीनगर में एक सरकारी मीटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जियां देखी गई हैं। देखिए हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला श्रीनगर में जारी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए जिला इंतजामिया ने आज बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में एक मीटिंग की। इस मीटिंग की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर खुर्शीद अहमद ने की और इसमें महकमे सेहत और तालीम दोनों के अफसरान ने शिरकत की। ये मीटिंग बजाते खुद कोविड प्रोटोकॉल की एक बड़ी खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद 100 से ज्यादा ओहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की, जबकि इंडोर इज्तिमात को सिर्फ 25 अफराद तक महदूद रखा गया। अब आइए मनाजिर देखते हैं। इनमें से ज्यादातर अहलकार जो दिन रात आम लोगों को मास्क पहनने का दर्स दिया करते हैं, खुद अपनी ठुड्डियों तक मास्क लगाए हुए हैं। गोया ये वायरस सिर्फ मुंह से दाखिल होता है, नाक से नहीं। बहुत से अहलकारों ने मास्क पहनने की जहमत तक गवारा नहीं की, बजाय इसके कि उन्होंने अपनी ठुड्डियों पर मफलर लगा रखा था। अब इस शरीफ आदमी को देखें, कैमरे को देखकर वो किस तरह अपना मास्क एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन अहलकारों की क्या गलती है जब मीटिंग की सदारत करने वाले एडीसी खुद ठुड्डी पर मास्क लगाए हुए हैं। मीटिंग कोरोना का हॉटस्पॉट था, क्योंकि कौन जानता है कि मीटिंग में शरीक कितने अफराद कोविड पॉजिटिव थे। यहाँ तक कि इस मीटिंग में शरीक लोगों ने भी ऐसी मीटिंग के इनेकाद पर नाराजगी का इजहार किया। क्या आप मानते हैं कि ऐसे मीटिंग्स करना कोविड को बुलावा देने लायक नहीं है? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो है। अब क्या करेंगे, तो आप ये एलजी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। कितना खतरा रहता है ऐसी मीटिंग्स में कोविड फैलने का? बहुत सारा। अब हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं हम आने के लिए। आप इस वक्त फंक्शंस देख लीजिए, प्रोग्राम्स देख लीजिए, मीटिंग्स देख लीजिए, इवन सोशल गैदरिंग्स आप देख लीजिए। जम्मू में पिछले दिनों बाकायदा 2 बजे के बाद लॉकडाउन में डील बरती गई, क्योंकि वहाँ शादियाँ वादियाँ फंक्शंस वगैरह होते हैं। यानी मीन्स गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि गैदरिंग्स हो रही हैं। जब ये गैदरिंग्स हो रही हैं तो इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का लॉजिक क्या है। हमेशा की तरह न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझी कि ओहदेदार से ऐसी मीटिंग के इनेकाद के बारे में सवाल किया जाए। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब श्रीनगर में तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। सवाल पूछने पर हमेशा की तरह उनके पास वही पुराना बहाना और झूठ है। आप भी गौर से सुनिए एडीसी का इस मीटिंग के इनेकाद से मुताल्लिक क्या कहना है। मीटिंग यहाँ पे हुई है, ये भी एक वायलेशन है, क्योंकि 25 लोग सिर्फ मीटिंग में अलाउड है और यहाँ पे 100 से ऊपर लोग थे। दूसरा, मास्क पहनने का तरीका जो है, हमने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑफिसर्स को देखा जिनके मास्क यहाँ पे चिन से नीचे थे। वायलेशन जो आप बता रहे हैं कि वैक्स, आज इस मीटिंग में आपने देखा है कि मास्किंग के बगैर हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। बाकी जो हमारा ये मीटिंग हॉल है, इसमें कैपेसिटी है, तो इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है पूरा। इसका न्यूज़ 18 उर्दू ने हमेशा ये पैगाम दिया कि कोविड-19 से हिफाजत, समाजी दूरी, हाथ की सफाई और मास्क पहनने में मुज़मिर है। लेकिन इसके साथ साथ हम इन मामलात को उठाने में नहीं हिचकिचाएंगे जहां कोई भी कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा, चाहे वो अहलकार हो या कोई और। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
ये मुहावरा बिल्कुल आज की इस मीटिंग के हवाले से फिट बैठता है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। पहला, सरकार का ही आदेश है कि 25 से ज़्यादा लोग इंडोर मीटिंग्स में शामिल ना हों, लेकिन यहाँ 100 के करीब लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। दूसरा, हमने देखा कि जो लोग लोगों को नसीहत करते हैं कि मास्क किस तरह से पहना जाए, उनकी मास्क यहाँ चिन तक रखी हुई थी। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि क्या जो अहकामात हैं, क्या वो सिर्फ आम लोगों के लिए हैं या फिर इन अफसर लोगों के लिए भी। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। सिर्फ इमरजेंसी खदमात को चलने की इजाजत है। श्रीनगर शहर के लाल चौक इलाके में सन्नाटा छाया रहा। अद्वियात की दुकानों को छोड़कर तमाम दीगर दुकानें बंद थीं। चंद मकामात पर छाबड़ी फरोशों को मामूल का कारोबार करते देखा गया। वाज़ेह है कि जिला श्रीनगर में सबसे ज्यादा कोविड केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। जम्मू शहर समेत आज पूरे खित्ते जम्मू में भी कोविड लॉकडाउन रहा। दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। जरूरी खिदमात को चलने की इजाजत है। जम्मू के तमाम अहम कस्बों में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। वाज़ेह है कि लॉकडाउन पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी आर्मी कमांडर ने शिमाली कमान उधमपुर में मुनक्कदा सरमायाकारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पिछले साल मुसल्लह अफवाज ने सरहद पर जारहाना डिजाइनों का मुकाबला करने में दिलेरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से बातचीत उनको मुनक़ता करने के लिए की जा रही है और हमारे सिपाही LOC और LAC पर अटूट अज़्म के साथ खड़े हैं और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भी जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने उन बहादुर जवानों का तहदिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सरहदों पर और दाखिली सलामती के चैलेंजों के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी। उन्होंने 40 यूनिटों की हौसला अफजाई की और उन्हें तौसीफी असनाद दिए। जिन यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर्स और सूबेदार मेजर्स यहाँ पर GOC&C यूनिट साइटेशन और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए GOC&C यूनिट एप्रिसिएशन ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं, मैं आप सबकी यूनिट के उस आखिरी जवान तक को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिसने अपने खून और पसीने से आपको एक सम्मान का हकदार बनाया है। यह सम्मान मैं आशा करता हूं कि आपकी पलटन को और भी प्रेरित करेगा और आप सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। मैं राष्ट्र के हर नागरिक की ओर से सभी शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। रुकन सेंट्रल वक्फ काउंसिल डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जामा मस्जिद जम्मू का दौरा किया। उन्होंने तारीखी मस्जिद की तामीर व बहाली के काम का जायजा लिया। मस्जिद कमेटी के अरकान के साथ बातचीत के दौरान अंद्राबी ने कहा कि वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को तहरीक देने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगी कि इस जामा मस्जिद की बहाली के काम को आगे बढ़ाने के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी जाए। समाजी कारकुन व सहाफ़ी सोहेल काज़मी के मुताबिक जामा मस्जिद जम्मू की एक तारीखी अहमियत है। यह मस्जिद 1947 से पहले तामीर की गई थी और इसकी बहाली का काम गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी है। फंड्स की कमी की वजह से अभी तक नामुकम्मल है। बहाली के लिए कुल तखमीना लागत 23 करोड़ रुपए है। अब तक सिर्फ 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आज हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से मैं आई हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ यहाँ के वक्फ के CEO साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी हैं, सोहेल साहब भी हैं, और यहाँ की वक्फ के जो यहाँ मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो भी साथ हैं, ताकि हम देखें कि कहाँ पे कमी रही है जो अभी तक ये मरकज़ जामिया नहीं पूरी तरह से बन पाया है। जहाँ खामी होगी, जहाँ मुकम्मल नहीं हुआ होगा, वो खामी दूर करने के लिए ही हमारा, क्योंकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मकसद होता है कि हम इंस्पेक्शन करें और हम देखें जहाँ खामी है उसको हम ठीक करने की कोशिश करें और जल्द अज जल्द ये जामा मस्जिद बन जाए। और कि आप जहां पूरे भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण
ज़ोरों दोरों से कर रहे हैं, तो ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद जम्मू की, ये एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है जम्मू के मुसलमानों की, तो इसकी तरफ भी ज़रा ध्यान दीजिए और उसका मैसेज जो है बड़ा लाउड एंड क्लियर जाएगा कि जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज़ की तरफ भी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है और ये एक अच्छा सिग्नल जो है पूरी जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में जाएगा। मुझे उम्मीद है रक्षा अंद्राबी जी से कि ये कल भी ऑनरेबल गवर्नर से मिली थी और कल परसों तक जो भी मेमोरेंडम यहाँ होगा मैं खुद भी इनके साथ जाकर उनको अप्राइज करूँगा। बानिहाल के खड़ी इलाके में कश्मीर रेल प्रोजेक्ट तामीर करने वाली इरकॉन इंटरनेशनल ने अब तक के सबसे लंबे रेलवे टनल के 2 किलोमीटर हिस्से को आर पार करके कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के एक और संगे मील को अबूर किया है। इरकॉन इंटरनेशनल के एक ओहदेदार ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि कटरा और बानिहाल के 110 किलोमीटर के सेक्टर में खड़ी और संबड़ के दरमियान तकरीबन 13 किलोमीटर लंबे टनल के एक हिस्से को आज आर पार किया गया है। उन्होंने कहा कि करीब 2 किलोमीटर लंबे टनल का यह हिस्सा कंडन और आड़पंचला के दरमियान तामीर किया गया है। यह हिस्सा हिंदुस्तानी रेलवे का अब तक का सबसे लंबा रेलवे टनल बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि कटरा और बानिहाल के दरमियान ज़ेर तामीर बेशतर टनलों पर मुश्तमिल रेलवे लाइन को आइंदा 3 सालों में मुकम्मल करने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर मौसम खराब होने के बावजूद अभी तक ट्रैफिक की नकलो हमल मामूल के मुताबिक चल रही है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 दिनों से ज़िला भर में लगातार बारिश और कई मकामात पर बर्फबारी की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। तहम आज ट्रैफिक को एडवाइजरी के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त थी। सुबह के वक्त महाड़, रामबन और केला मोड़ में हल्के पत्थर गिरने से शाहराह कुछ वक्त तक बंद हुई। तहम बहाली के बाद शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। आवाम से अपील है कि शाहराह पर सफ़र करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने गुरेज इंतजामिया से मुतालबा किया कि कुंजलवंत से गोरखबल तक जाने वाली सड़क से बर्फ हटाई जाए। मुख्तियार अहमद लोन का कहना था कि सड़क से बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। आने वाले वक्त में लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। यहाँ से तकरीबन गोरखबल तक 4 किलोमीटर की दूरी है। मैं एसडीएम गुरेज मिस्टर मुदस्सर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये रोड है 2 से 3 किलोमीटर ये ग्रिप के अंडर आ रहा है, तो हमने पहले भी बताया था ये रोड हमें क्लियर चाहिए, लेकिन अभी तक बीकन वालों ने ये रोड क्लियर नहीं किया। मैं गुजारिश करता हूं उनसे कि ये जल्दी से जल्दी ये रोड क्लियर हो जाए ताकि हमें गोरखबल में आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें जब ये रोड क्लियर हो जाएगा तो हम जल्दी से जल्दी मैकेनिकल डिपार्टमेंट को लाकर लिंक रोड भी क्लियर करवाएंगे। सियाहती मकाम गुलमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। सुबह से ही यहाँ बर्फबारी शुरू हुई। ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाह और मकामी लोग काफ़ी खुश नजर आए। बर्फबारी के दौरान भी आलमी सतह के स्की स्लोप्स पर मुल्की सयाह और मकामी लोग खूब स्कीइंग करने में मसरूफ़ रहे। वहीं पर गुलमर्ग के अफरोट और कंगडोरी में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। अफरोट और कंगडोरी में काफ़ी तादाद में सयाह बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। बडगाम जिले के सिकंदरपुरा घाट में चोरों ने रात के दौरान टीन के शीट का एक हिस्सा काटकर 1 दर्जन से ज्यादा भेड़ चुरा लिए। ये भेड़ मोहम्मद यूसुफ मागरे के थे। उन्होंने बताया कि चोरों ने रात के दौरान टीन के शीट का एक हिस्सा काटने के लिए कुछ सामान इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने इस शीट से 20 भेड़ें चुरा ली। उन्होंने पुलिस से अपील की कि मुलविस अफराद को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 26 जनवरी को मुल्क का मजहबी कल्चर जम्मू कश्मीर की झांकी में नजर आएगा। इस झांकी में खूबसूरत वादियों से लेकर जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार तक नजर आएगी। जम्मू कश्मीर की झांकी बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है, जिसमें जम्मू के कदीम मंदिर और मशहूर माता वैष्णो देवी मंदिर हैं। वहीं झांकी के पिछले हिस्से में कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मरकज के ज़ेर इंतज़ाम नया इलाका है। जम्मू को मंदिरों के शहर के तौर पर जाना जाता है, जबकि वादी कश्मीर वादियों झीलों के लिए मशहूर है। सोनमार्ग, ट्यूलिप गार्डन और कदीम मजहबी मकामात जैसे मार्तंड सूर्या मंदिर, नारानाग, माता खीर भवानी और शंकराचार्य जैसे कदीम मजहबी मकाम को झांकी में देखा जा सकता है।
इस झांकी का डिजाइन सरकर्दा फनकार वीर मुंशी ने बनाया है और मारूफ मौसीकार सौरभ जाडो झांकी के लिए मौसीकी तरतीब देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जम्मू और कश्मीर की संस्कृति। जम्मू और कश्मीर की जो खूबसूरत जो एक संस्कृति है उसको यहाँ पे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जिस तरह से मंदिरों और वहाँ की जो संस्कृति है वो दिखाया जा रहा है, इसके साथ कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बकायदा ये झांकी में देखा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर भारत गणराज्य का नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर नाम के 2 डिवीजन अलग अलग शामिल हैं और जम्मू को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो वहीं कश्मीर घाटी को अपने घास के मैदान, झील, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई पर्यटन स्थलों के ले जाना जाता है। इस बार जो हमारा इस झांकी का इस्टेब्लिश का जो थीम है वो बदलता हुआ चेहरा दिखा रहे हैं हम। जब से हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो यूटी बना है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसमें विश्व प्रसिद्ध जो माता वैष्णो देवी का भवन है उसको दर्शाया गया है और उसके जो पिछला वाला भाग है उसमें रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, उसको दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षा के संस्थान हैं जो हमारे यहाँ पर जम्मू में खुले हुए IIM, IIT, एम्स, उनको दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जम्मू कश्मीर की संस्कृति है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अभी हमारे आर्टिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं परफॉर्म, तो जम्मू कश्मीर की संस्कृति को दर्शा रहे हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो पूरा रंग ढंग है उसको यहाँ पर अलग अलग तरीकों से उसको यहाँ पर दिखाने और बताने का एक प्रयास किया गया। इसके साथ ही जो नृत्य है, खूबसूरत जो नृत्य है कश्मीर का, उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि 26 जनवरी पे राजपथ पर यह बेहद खूबसूरत और बेहद चर्चा का केंद्र बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोविड के खतरे के पेश नजर राशन की तकसीमकारी पर बायोमेट्रिक सिस्टम में नरमी बरतने की मांग की जा रही है। कई मकामात पर बायोमेट्रिक मशीन खराब होने से भी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। एक तरफ जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते केसेस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब राशन हासिल करने के लिए लोगों की ये भीड़ देखी जा रही है। मतीपुरा दरगमूला कुपवाड़ा में महकमे फूड एंड सप्लाईज के राशन डिपो पर बायोमेट्रिक मशीन खराब होने से यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। राशन के लिए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। लोगों की मांग है कि कोविड के चलते फिलहाल राशन को ऑफलाइन मोड से तकसीम किया जाए। मतीपुरा दरगमूला के लोगों का कहना है कि 2-3 रोज से सेंटर पर इसी तरह की भीड़ है। उनका कहना है कि राशन एक अहम जरूरियात जिंदगी है। तो यहाँ हमारा मुंशी साहब कह रहा है कि हमारा सिस्टम वेट करे, जो ये बायोमीटर ये नहीं चल रहा है। तो पिछले 2 दिन हमने इंतजार किया, 2 दिन से हमने राशन नहीं मिला। आज हम तीसरे दिन आ गया, चालू हो गया। तो लेकिन जब एक राशन कार्ड को राशन मिलता है उसके बाद तकरीबन 1 घंटा रुकना पड़ता है। बोलता है 1 घंटे के बाद इसको टावर फिर आएगा, फिर चलेगा। जब तक कोविड है तब तक अगर इसको ऑफलाइन किया जाएगा तो उससे हम भी बचेंगे और हमारा बच्चे भी बचेंगे और हमारी सोसाइटी भी बचेगी। चावल का जो मामला है ऑफलाइन, इसके बगैर कोई हल नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऑफलाइन कर सकती है, क्योंकि कोचिंग सेंटर, स्कूल, बच्चे तमाम बंद हैं। कोई यहाँ तक कि OPDs भी बंद की गई है। तो यहाँ ये ऑफलाइन क्यों नहीं है, इसका ये समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि मेहरबानी करके जब तक ये कोविड है इसको ऑफलाइन कीजिए। इधर बायोमेट्रिक मशीन अक्सर औकात खराब रहती है। महकमे के मुलाजिम का कहना है वो कभी कभी देर शाम तक स्टोर पर राशन की तकसीम के अमल में लगे रहते हैं, मगर मशीन न चलने से वो भी बेबस हो जाते हैं। बायोमेट्रिक जरिए दिवान राशन दोन जनाब टोटली दोन बिहत दोन आज योत मगर बायोमेट्रिक चलान क्या पे स्टोर बंद कर, मगर जमलिंग इथे कन आज चल यह अचानक बेहान तकरीबन 10 मिनट 20 मिनट बेहान तीत कल जमलिंग बजाय यो बीट जनाब बराबर कहीं
कह बजे बिठ हाँ 8 बजे तम बिठ अंगूठ वगैरह अत पे तुम बासान कोड वोड खतर की जनाब यम खतर प्रत कह आव तम फिंगर कोर यह पता कि पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कुछ सरकार वोन दियो तुम फुल तज। जरूरत इस बात की है कि लोगों तक राशन पहुंचाने और इस दौरान कोविड से बचने के लिए हुकूमत भी राशन की तकसीम से मुताल्लिक मुतबादिल इंतजामात पर गौर करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। यूएई में जम्मू कश्मीर महकमे सेहत के आउटरीच प्रोग्राम के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं और इस जानिब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। जम्मू कश्मीर में सेहत को मजीद फ़रोग देने के लिए हाल ही में दुबई में एक इवेंट मुनक्किद किया गया था। महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि दुबई फेस्टिवल काफ़ी कामयाब रहा है। जो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जिबिशंस में जो हमारा पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर का, उसको हम लोगों ने हाईलाइट किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने एक दुबई आउटरीच मीट ऑर्गेनाइज की, जिसमें दुबई के जो ट्रैवल ट्रेड फ्रेटर्निटी है और जो वहाँ की मीडिया फ्रेटर्निटी है, और उनको हमने इन्वाइट किया और उनको एक प्रेजेंटेशन दी। उनके साथ हमने एक डिटेल्ड इंटरेक्शन की कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को जो है दुबई में और मिडिल ईस्ट में हम लोग कैसे प्रमोट करें, और वो इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी इनकरेजिंग रही। और हम लोगों ने पूरे दुबई के जो हमारे लोग हैं उनको इनवाइट किया कि वो जम्मू कश्मीर आएँ और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी को एक्सप्लोर करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन एफर्ट्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है आने वाले महीनों में दुबई से और मिडिल ईस्ट से जम्मू कश्मीर आएंगे और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। जिला कठुआ के बरनोटी ब्लॉक के लोगों ने स्थानीय सरपंच पर घोटाले का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि जब से अनुराधा सरपंच बनी है तब से इस पंचायत में घोटाला शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि फंड होने के बावजूद सरपंच ने सड़क की मरम्मत नहीं कराई है और इसकी शिकायत जिला इंतजामिया से की गई है, ताहम अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई। लोगों का कहना है कि इस घोटाले में बीडीओ और महकमे देही तरक्की के लिए के कई एहलकार शामिल हैं। दफ्तर किया वीडियो दफ्तर पता किया ब्लॉक बरनोटी तो सर उत्थे सानू GR सैक्टर ने दस्या कि पेमेंट निकली है। उदों बाद DC दफ्तर गए, उत्थों फाइल कढ़ाई, उत्थों सानू पता लगे कि 1,45,000 पेमेंट हुई भी सरपंच के हसबैंड का नाम, जिहदा कि कहते ब्लड रिलेशन पेमेंट नहीं होंगी। दरअसल टोटली गलत होया इत्थे ते जिन्हें लोगों पेमेंट कड्ढी है, जे BDO है या ग्राम सेवक है, सरपंच है, उंदे कड़ी कार्रवाई हुई है। और प्लान च भी नहीं है काम, इन्हें स्पैशल पैसा रखा 14 FC का, ना कि वो प्लान कोई ग्राम सभा का प्लान नहीं है। उस सीधा इन्हें डायरैक्ट सैकटरी सरपंच ने मिली है 1.5 लाख रुपया, वो सीधा कढ़ाया इन्हें आपूं च मिली है। फ्रॉड करिए इन्हें पैसे कढ़ा देन। साड़ी ये मांग है LG साहब के जिले उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अगे कि अगर इतने करप्शन फ्री की गल करते हैं तो अस चाहते हैं कि पूरी एक टीम आवे और एडमिनिस्ट्रेशन इसी आई है अपनी टीम बनाए और एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके उगारी की जाए। कोई ट्रैक्टर रोड नहीं बनया तक, जितनी बार ये पैसा आया खादा गया है और कुछ भी कम नहीं होया तक। पेमेंट भी निकली है, घोटाले काफ़ी घोटाले आते हैं और हर बार सरकार ही कहती है कि रोड का रिपेयर हो गया, फलाना हो गया, कुछ नहीं अजे तक होया है। क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? मांग ये है कि साढ़ा जल्दी वाला जल्दी एक्शन लिया जाए और रोड का काम शुरू किया जाए। महकमा वाइल्ड लाइफ डोडा ने जिले के 2 मुख्तलिफ इलाकों से तेंदुए के 2 नौज़ायदा बच्चों को पनाह दी है, जो जंगलाती इलाके में अकेले पाए गए थे और अब इनकी तहवील में है। बताया गया कि इन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 1 माह है और उन्हें महकमे की जानिब से दूध पिलाया जा रहा है। इसके अलावा महकमा इनकी माँओं की मुसलसल तलाश कर रहा है। मुतल्लिक़ अहदेदार ने कहा कि अगर अगले 3-4 दिनों में उनकी माँ का पता चलता है तो इन बच्चों को जम्मू के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर जोन पांभर ने पतलबाग इलाके में प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना के तहत घर घर जाकर 18 साल से लेकर 40 साल तक के किसानों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। आज 200 के करीब किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 60 साल की उम्र के बाद इस स्कीम के तहत 3,000 रुपये माहाना पेंशन मिलेगा। किसानों ने इस स्कीम को लागू करने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। स्कीम से फ़ायदा ये है कि लोगों को पेंशन स्कीम है ये, जो कि एट द एज ऑफ 60 उसके बाद इनको हर महीने 3,000 रुपया मिलेगा। जो इस वक्त इनको अभी एज ग्रुप है 18 to 40
उनको ये स्कीम आई है, जो इसमें एनरोल हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सारे ज़मींदार भाई इस वक्त आगे आए और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर के फार्मर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं ताकि उनको ओल्ड एज में ये पेंशन फिर हेल्प करेगा, चाहे उसकी दवाई की ज़रूरत हो, फिर खाने पाने की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, ये उस टाइम में पैसे हमें काम आता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पुंछ में पहाड़ी तबके की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें काफ़ी तादाद में इस तबके के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है। पहाड़ी तबके के नुमाइंदों ने कहा कि वो इस मांग को लेकर एहतजाज भी करेंगे। कैंपेन है वो स्टार्ट की गई है, ਜਿਹੜੇ हर ब्लॉक तक जाएगी और सिग्नेचर होने तो बाद ये सारे सिग्नेचर ਜਿਹੜੇ ਨੇ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजे जाएंगे। ये सिग्नेचर ਜਿਹੜਾ हर एक पहाड़ी एक सिग्नेचर ने रूप ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एक अपनी ਜਿਹੜੀ डिमांड रख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उन्होंने की ਜਿਹੜਾ एसटी स्टेटस ਜਿਹੜਾ वो दिता। सिग्नेचर कैंपेन से कनेक्टिविटी हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को मुद्दे का पता चल रहा है और जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे मैंडेट बढ़ेगा, जैसे रेफरेंडम बढ़ेगा, कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अगर वॉइस ऑफ द पीपल वॉइस ऑफ द गॉड होती है तो वॉइस ऑफ द पीपल वॉइस ऑफ द किंग भी होती है। तो देश के राजा को देश के जो लोगों की वॉइस है। बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने नौशहरा और राजौरी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने पहले ही फिजिकल टेस्ट पास किया है और वो 2 बरस से तहरीरी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने अब इन्हीं असामियों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी की है। उन्होंने इसको वापस लेने की मांग की। एहतजाजों ने एलजी से मुदाखलत की अपील की कि अगर 2019 के फॉर्म लगे हुए हैं, 2022 में सेम वैकेंसीज पर री एडवर्टीजमेंट निकाली जा रही है। या तो वैकेंसी इंक्रीज होती, वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई है। हाँ, और उसके बाद ये है कि जो क्वालिफाइड है, चाहे वो क्वालिफाइड है चाहे वो डिसक्वालिफाइड है, वो बच्चा वापस से फॉर्म नहीं लगा सकता। ये इशू जो है मेन बॉर्डर के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मंजूर। वक्त एक और ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। सांबा के सरहदी इलाके घगवाल के रघुचक गांव में पाकिस्तानी परचम बरामद हुआ। इस परचम के साथ कुछ मशकूक किस्म का मवाद जुड़ा हुआ था। इसको देखकर लोगों ने पुलिस को मुतल्लिक किया। पुलिस ने इसे अपनी तहवील में लिया। इलाके के पंच ने कहा कि परचम के साथ जन्मदिन की मुबारकबाद और कुछ पाकिस्तानी फोन नंबर लिखे हुए थे। इससे कबल भी सरहदी इलाके में पीआईए के गुब्बारे पाए गए थे। 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया श्रीनगर ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इसकी सदारत एडीसी खुर्शीद अहमद ने की। स्कूलों के नुमाइंदों ने और महकमे सेहत के अहदेदारों ने भी शिरकत की। एडीसी ने जिले में इस ज़ुमरे के सभी बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। अभी वैक्सीनेशन चल रही है। जो पहले हमारे टारगेट्स थे 18 के ऊपर, वो पहले ही हमने अचीव किए हैं। आज जो हमारे 15 और 17 के दरमियान है उसमें भी अच्छी खासी प्रोग्रेस चल रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी अचीवमेंट भी 90% से एक्सीड हो जाएगी। वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी हमारी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन वो करवाएं। मेडिकल ब्लॉक बांपुर में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही 7 मुख्तलिफ इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। इस ब्लॉक में 120 के करीब एक्टिव केसेस मौजूद हैं। ये सभी अफराद होम क्वारंटीन हैं। ब्लॉक मेडिकल अफसर के मुताबिक उन्होंने 2 कोविड अस्पताल भी तैयार रखे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अस्पतालों में तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। आज की डेट तक हमें 7 कंटेनमेंट जोन्स हैं ब्लॉक पांपुर में। ब्लॉक पांपुर में हमारे पास 2 कोविड सेंटर्स हैं, एक सांबुरा में और निहामा में। अभी वहाँ पे कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो सब अंडर होम आइसोलेशन है। तो हमारी पूरी तैयारी है, वो भी फुल्ली इक्विप्ड हैं। वहाँ बेड कैपेसिटी भी हमारे पास है और हर बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड। कुपवाड़ा जिले में कोविड के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर एसओपीज पर अमल करना लाजमी है। इन बातों का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट ने चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।
गाँव और ब्लॉक में जा रहे हैं ताकि हम वो पेशेंट आइडेंटिफाई करें जो पॉजिटिव आए हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी भी साथ में है, ताकि उनको ज़्यादा उन पर हम नज़र रखें, ताकि उनको अगर खुदा न खास्ता घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उनको वक्त पर शिफ्ट कर सकें नियरेस्ट जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर। हमारे साथ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो और ज़्यादा हमसे कोऑपरेट करें और कुछ दिनों के लिए अपनी मूवमेंट्स जो है अननेसेसरी मूवमेंट्स उनको रोकें। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग ज़्यादा ऐसे इफेक्ट जो है अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वो लोग अवॉइड करें। ज़रूर अगर कोई ज़रूरी मूवमेंट है तो उसके लिए वो। डिप्टी सीएमओ शोपियां डॉक्टर रुबीना ने कहा कि कोविड से बचने के लिए गाइडलाइंस और एसओपीज पर अमल करना काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि महकमा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, मगर लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है हमें हेल्पलाइन नंबर्स भी हमारे पास है और जो पॉजिटिव आता है हम उनको रोज़ कॉल करते हैं। उनके क्या है उनका स्टेटस क्या है वो हमें उसी से पता लगता है। In case they need any help, we have helpline numbers and we provide all positive patients with a kit. उस किट में हम ये नंबर्स भी देते हैं किस टाइम वो किस डॉक्टर को या किसको कंसल्ट करे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन सारे एसओपीज पे चले प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी। एंड इन केस यू गेट पॉजिटिव काइंडली कोई परेशानी की बात नहीं है, हम है यहाँ केयर करने के लिए। पुलवामा में भी लॉकडाउन के सबब मामलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर रही। लॉकडाउन के सबब कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और ट्रैफिक की नकल हरकत मुअत्तल रही। ज़रूरी अशिया और मेडिकल इमरजेंसी पर कोई पाबंदी नहीं आयद थी। पुलिस और इंतजामिया की खुसूसी टीमें कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात थीं। बडगाम में भी लॉकडाउन का सख्त असर देखने को मिला। तमाम तर कारोबारी इदारे बंद रहे, सड़कों पर से ट्रैफिक गायब रहा। पुलिस और इंतजामिया लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए मार्केट में मौजूद रही और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को चलने फिरने की इजाजत थी। कुपवाड़ा जिले में आज लॉकडाउन सख्ती से अमला आ गया, जिसके नतीजे में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि लोगों की नकलो हरकत महदूद रही। लोगों ने भी लॉकडाउन का एहतराम किया और ज्यादातर लोग घरों में ही रहे। इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें और कोविड एसओपीज पर सख्ती से अमल करें। पुंछ में आज दूसरे रोज भी लॉकडाउन रहा। इस दौरान जरूरी अशिया की दुकानें छोड़कर तमाम दुकानें बंद रहीं। गैर जरूरी आमदरफ्त पर पाबंदी रही। बारिश की वजह से ज्यादातर लोग भी घरों के अंदर ही रहे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को लेकर इंतजामिया की तरफ से नाफिज वीकेंड लॉकडाउन का असर अखनूर में भी देखा गया। इस दौरान अखनूर इलाके के दुकानदारों ने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं और इस कोरोना वबा से लड़ने के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। लॉकडाउन में दुकानें बंद रहेंगी, हम लोग उसी का पालन करते हुए आज हमने पूरा बाजार बंद रखा हुआ है और जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आती जाएगी हम हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और आगे भी सरकार के साथ रहेंगे। और हमारी लोगों से भी गुजारिश है कि मतलब अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, ताकि जो गवर्नमेंट की ये एक कोशिश है कि कोरोना की ये जो एक सिस्टम जो उसका तोड़ने की उसको वो उसमें कामयाब हो सकें और हम लोग जो है बिना मतलब अपने घरों से बाहर नहीं निकलें और अपने घरों के अंदर रहें और बिल्कुल सेफ रहें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।